स्टार की रैंकर हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नेहा जायसवाल है और मैं अभी 7 स्टार की रैंकर हूँ। और हम आज समझने वाले हैं टीएन्स के बिजनेस प्लान को। फर्स्ट 3 बोनसेस के बारे में हम पहले समझ चुके हैं। तो जो हमारा है स्पॉन्सरिंग बोनस और मैचिंग बोनस एंड कोचिंग बोनस, 3 बोनस को हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये है यूनी लेवल बोनस। तो यूनी लेवल बोनस किसको मिलता है, हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यूनी लेवल कैसे मिलता है ये भी आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप सभी रेडी हो जाइए अपने डायरी और पेन के साथ में और लिखिए, नोट कीजिए। और जो चीजें नहीं समझ में आती है तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो उसमें आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम यूनि लेवल को समझेंगे किस तरह से और किसको मिलता है। सबसे पहली बात तो जैसा कि हमारे पास 4 पैकेज है, ब्रोंज पैकेज, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज एंड प्लैटिनम पैकेज। तो इन 4 पैकेज में हमें ब्रोंज पैकेज को यूनि लेवल बोनस नहीं मिलता है। तो सिल्वर सिल्वर कार्ड से स्टार्ट होता है और सिल्वर कार्ड में आपको 5 लेवल तक 5-5% तक यूनि लेवल बोनस मिलता है। अगर आपका ब्रोंज कार्ड है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये करना है कि सिल्वर पैकेज, हर किसी का सिल्वर पैकेज में अपग्रेड कराना है ताकि सभी बोनस के फायदे उनको मिल सके। तो पहले लेवल से भी 5% मिलने वाला है, सेकेंड लेवल से, थर्ड लेवल से, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल तक आपको 5% मिलेगा। और अगर आपको ज्यादा बेनिफिट लेना है तो आपको गोल्ड कार्ड में अपने आप को अपग्रेड करना होगा। जिनका सिल्वर है उनको गोल्ड कार्ड में अपग्रेड करना होगा। गोल्ड कार्ड को 6 लेवल तक 5-5% मिलता है और लास्ट के 2 लेवल, 7th और 8th लेवल पे उनको 3-3% मिलता है। मतलब देखने के लिए तो ये लास्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि लास्ट के जो 3% भी 7 और 8 लेवल से मिल रहे हैं वो इतनी ब्रॉड हो जाती है हमारी टीम, तो उससे ये 3% भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये गोल्ड पैकेज को 6 लेवल तक 5% और लास्ट के 2 लेवल से 3-3% मिलता है। और फिर हम चलते हैं प्लैटिनम कार्ड की ओर। प्लैटिनम कार्ड को पूरे 10 लेवल तक मिलता है और जिसमें से 6 लेवल तक 5-5% मिलता है और लास्ट के 4 लेवल तक 3-3% मिलता है। तो आपको फिर से वही लग रहा होगा कि देखने में 3% है, लेकिन 10th लेवल मतलब आपकी 10 जनरेशन तक, तो 10 जो एक्टिव लेवल है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपका पहला, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल है और चौथा लेवल एक्टिव नहीं है तो वो फोर्थ में नहीं होगा। फिर 5 या 6 जो एक्टिव होगा, ताकि आप के हिसाब से पीपीवी करनी होती है। आपको जैसे 6 स्टार एंड बिलो के लिए 20 पी और 7 को 50 और 8 स्टार, उसके बाद बुशलैंड को 200 की करनी। तो ये जो पीपीवी करते हैं इसमें जो हमारी टीम पीपीवी की है, तो जैसे हमारे पास बोनस आते हैं रिटेल का, जो भी बोनस आता है तो उसमें से 1500 मतलब 20 पीवी यूनि लेवल बोनस के लिए कट हो जाते हैं। ये उसी से आपको मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 टीम अगर आपकी चल रही है तो आप सोचिए ये टोटल मिला के मंथली आप कितना इनकम ले सकते हैं। पहले लेवल से इसमें जो दिखाया गया है वो 150 रुपए है, सेकंड लेवल से 300 रुपए, फिर थर्ड लेवल से 600 रुपए, फोर्थ लेवल से 1200 रुपए। ऐसे करते करते आप देख रहे हैं कि अगर हम इस टोटल अमाउंट को ऐड करें तो 99,690 रुपए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम में 2 लोगों को यूनि लेवल बोनस के लिए 1500 की परचेजिंग कराएंगे, मतलब 20 पीवी की परचेजिंग कराते हैं। और ऐसी ही आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करती है, आपको फॉलो करती है, जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही 2-2 लोगों से वो करवाती जाती है। सिर्फ आपकी 2 टीम चल रही है तो भी आप सोचिए मंथली आप 1 लाख रुपए लगभग कमा सकते हैं। तो ये बोनस देखने में बहुत ही छोटा लगता है लेकिन वाकई में ये बहुत ही जबरदस्त बोनस है। अगर आप इसका अच्छे से फायदा उठाएं तो ये बहुत ही जबरदस्त आपको पैसा दे सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 4 टीम से की, तो आप देखो 4 टीम में कितने ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। पहले लेवल से ही 300 रुपए और दूसरे लेवल से 1200, तीसरे लेवल से 4800
और चौथे लेवल से आप सोचो 19,200 रुपए आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपकी 4 टीम है और सारे लोग दो दो लोगों को परचेज करा रहे हैं या 4 4 लोगों को परचेज करा रहे हैं, तो आप सोचो आपकी 10वें लेवल तक कितनी ज्यादा इनकम होगी। और अब इसमें कहना ही क्या है कि 6 लाख। अब इसमें 4 टीम में आप देखो, मैं काउंट भी नहीं कर पा रही हूँ कि कितना ज्यादा अमाउंट लिखा हुआ है। देखने में लग रहा है 3%, लेकिन ये अगर आप 4 टीम में अपना ये काम करवाते हैं, खुद भी करते हैं और अपनी टीम से डुप्लीकेट करवाते हैं, तो ये कितना ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो हमें अपने रैंक के अनुसार, अगर कोई 6 है तो उसको 6 के अनुसार पीपीवी करनी है, 7 स्टार है तो 7 स्टार के अकॉर्डिंग करनी है, 8 स्टार है तो 8 स्टार के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप अपने रैंक के अनुसार 20 पीवी करते हैं तो आपको आपको ये बोनस का बेनिफिट मिलेगा। और ये बोनस रिटेल के ऊपर काउंट होता है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। क्योंकि हमें हर महीने अपने घर में डेली परचेज करने के लिए कोई ना कोई सामान चाहिए होता है। तो ये रीपरचेज की पावर है कि हर महीने अगर कोई 2,000 रुपए की परचेज करता है, 1,500 रुपए की परचेज करता है और अपनी टीम में ऐसा ही करवाता है, तो ये बहुत ही अच्छा हमें बोनस दे सकता है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है देवाशीष सर? नेक्स्ट कीजिएगा। यस। अब हम चलते हैं डायरेक्ट बोनस और इनडायरेक्ट बोनस के ऊपर। तो जो डायरेक्ट बोनस है आप यहाँ पे देख रहे हैं, 6 स्टार, 7 स्टार और 8 स्टार। जैसे हमारा जो स्पेशल बोनस मिलता है रैंक हमारे कार्ड के अकॉर्डिंग, उसके बाद रिटेल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट बोनस। तो ये भी रिटेल से ही आता है। पहले जो मैंने 3 बोनस बताए थे वो पैकेज से आते हैं, और अभी जो मैं बोनस बता रही हूँ ये रिटेल से आते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 6 स्टार को 15% प्लैटिनम कार्ड का मिलता है और प्लस 20% उसका, उसको जो भी वो परचेज करता है उसका 20% उसके अकाउंट में कैशबैक आता है, जिसको हम बोलते हैं कैशबैक। तो 20% मान लीजिए अगर आपने आपने 5,000 की परचेज की, उसमें से तो 1,500 रुपए आपके प्लैटिनम कार्ड के हिसाब से आपको छूट इन हैंड मिल जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 5,000 में से 2,000 रुपए मतलब 20 पीवी जो है आपके कट हो जाएंगे। 20 पीवी कट हो जाएगा आपका यूनि लेवल बोनस में। उसके बाद आपका जो 3,500 रुपए बचा है उसका आपको 20% कैशबैक आएगा। तो ये जो डायरेक्ट बोनस है वो हमारे रिटेल, खुद के रिटेल के ऊपर आता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बोनस। और जैसे अगर हमारे 7 स्टार का रैंक है तो 15% प्लैटिनम कार्ड का हमें मिलेगा अगर हमारे पास प्लैटिनम कार्ड है तो। और प्लस 25%, मतलब 6 स्टार में 20% था और 7 स्टार में अब क्या हो गया, 25%। 25% आपको 7 स्टार में मिलेगा कैश बैक। अगर आपने 5,000 की परचेज की तो 1,500 रुपए यूनि लेवल पे कट होने के बाद 3,500 का 25% आपके अकाउंट में कैश बैक आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त बोनस है ये। और हम अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो 8 स्टार, जो हमारे बेसिक रैंक का टॉप रैंक है। उसमें क्या है कि 15% आपको फिर से प्लैटिनम कार्ड के ऊपर मिल जाता है, और उसके बाद 30 से 33% यहाँ पे मिलता है आपको कैशबैक। अगर आपने परचेज किया है और आपका जो भी आपने परचेज किया है उसके बाद आपका 30 से 33% इसमें कैशबैक आपके अकाउंट में आएगा। अब सारे लोग सोचेंगे इसमें एक अमाउंट क्यों लिखा है, सभी में तो एक अमाउंट लिखा है, लेकिन इसमें 30 + 3 क्यों लिखा है, 33% क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपका जो पूरी टीम का सेल है वो 2 लाख बिलो होता है तो आपको 30% आएगा। लेकिन अगर 2 lakhs एवब सेल है आपकी टीम की तो आपको ये 33% आएगा। तो आप समझिए कि आपकी और आपकी टीम को मिला के जितनी भी सेल होती है, अगर वो 2 लाख एवब जाती है तो आपको 33% डायरेक्ट बोनस मिलेगा। तो अब हम चलते हैं कि इनडायरेक्ट बोनस क्या होता है। इनडायरेक्ट बोनस क्या होता है कि जो इसमें दो चीजें लिखी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोनस में आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि इनडायरेक्ट बोनस 25%, 30%, और ये रैंक के हिसाब से हमारा बढ़ता जाता है। 36% ब्रोंज लाइन को मिलता है, 38% सिल्वर लाइन को मिलता है, और गोल्ड लाइन को 40%, और स्टार गोल्ड लाइन को 40.5%, और डायरेक्टर को 41%, और ऑनरी डायरेक्टर को 42% मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीपीवी लिखा हुआ है कि हमें कितना कितना पीपीवी मंथली करना चाहिए हमारे रैंक के अकॉर्डिंग। और ये खुद जो हम परचेज कर रहे हैं उसका बोनस मिल रहा है, और साथ ही साथ में इनडायरेक्ट बोनस जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल बोनस, वो कैसे मिलता है। ये जैसे अगर आप हम बात करते हैं 6 स्टार की। 6 स्टार है 20% पे, और हम यहाँ पे गोल्ड लाइन की बात करें तो गोल्ड लाइन का जो परसेंटेज है वो 40% है। मतलब अगर कोई किसी गोल्ड लाइन की टीम में अगर कोई 6 स्टार आता है, और 6 स्टार उसका कोई परचेज करता है, तो उसके 6 स्टार के रैंक के हिसाब से 20% उसको मिल जाएगा। लेकिन गोल्ड लाइन को 40% जो मिल रहा है उसमें 20% का गैप मिल रहा है। 40 में अगर माइनस करें 20 का, तो 20% उनको कैश बैक जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट बोनस जाएगा। मतलब आपकी टीम में अगर आपसे बिलो कोई रैंक पे है और आप उससे अबव रैंक पे हैं, तो उसका जो डिफरेंस है वो आपको जाएगा। अगर हम छोटे से यहाँ पे बात करें 6 स्टार और 7 स्टार के बीच की, तो 6 स्टार और 7 स्टार में जो गैप है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5% का है। अगर जैसे मैं 7 स्टार हूँ, अगर मेरी टीम में कोई 6 स्टार है या मेरी टीम में कोई 5 स्टार है, तो मुझे उसके जो गैप है, डिफरेंस है, वो मिलने वाला है। जैसे 6 स्टार की बात करें तो मुझे 5%, 20% तो मेरे 6 स्टार को मिल जाएगा, लेकिन 5% जो बचेगा वो मुझे मिलेगा 7 स्टार को। मतलब 5% मुझे इनडायरेक्ट बोनस मिलेगा। मतलब ये टीम की परचेज से मिल रहा है इनडायरेक्ट बोनस, और डायरेक्ट बोनस आपकी खुद की परचेज से मिल रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें ये दिखाया गया है कि आपकी टीम की जो है वो पावर कितनी है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। ओके। अब ये जो बोनस है वो भी इलीट बोनस है, और ये जो मिलता है ऑन इंडिया लेवल पे मिलता है 7%, और ऑनरी ग्लोबल बोनस मिलता है 4%। अब ये कैसे मिलता है कि जैसे जैसे अगर कोई ब्रोंज लैंड बन जाता है, तो उस ब्रोंज लाइन को उसके जो 2 8 स्टार होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोंज लाइन बनने के लिए हमारे नीचे 2 8 स्टार होने चाहिए। वो टीम में कहीं भी डाउन में होंगे तो भी वो 8 स्टार काउंट होंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट में 2 8 स्टार होने चाहिए। 2 8 स्टार के हिसाब से आपको एक एक पॉइंट मिलता है। अगर आपके 2 8 स्टार हैं तो एक एक पॉइंट मिलेगा, और अगर आप सिल्वर लाइन बन जाते हैं तो आपके नीचे 3 8 स्टार आ जाते हैं, तो एक एक 8 स्टार का एक एक पॉइंट काउंट होता है। अब ये जो इंडिया का बोनस 7% मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। मतलब इंडिया में जितने भी रिटेल सेल से परचेज हुई है, रिटेल सेल से जो हमारा सेल गया है, जितना भी टर्नओवर गया है रिटेल सेल के माध्यम से, उसका उसका पूरा जो टर्नओवर है, जैसे मान लीजिए 1 लाख का टर्नओवर हो गया है, तो जितने भी हमारे लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ब्रोंज लैंड एबव, जितने भी ब्रोंज लैंड एबव डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सब में उसको डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड इस तरह से किया जाता है कि जिसके जितने 8 स्टार होंगे उसके हिसाब से उसको एक पॉइंट के हिसाब से मिलेगा। अब जितने भी लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जितना भी टर्नओवर गया है, उसके हिसाब से उसमें उतने में डिवाइड किया जाता है कि एक पॉइंट कितने का बनेगा, और उसके हिसाब से फिर पॉइंट्स को डिवाइड करके ब्रोंज लाइन को 2 पॉइंट, और सिल्वर लाइन को 3 पॉइंट, और गोल्ड लाइन को 4, और डायरेक्टर एंड एबव को 7% तक। और अब जैसे यहाँ पे ऑनरी ऑनरी ग्लोबल की बात करें, तो ग्लोबल में क्या है कि ब्रोंज लाइन को 1 पॉइंट मिलता है, और सिल्वर लाइन को 2 पॉइंट मिलता है,
और गोल्ड लाइन को 2.75 मिलता है। सर ये आगे वाले बोनस में होगा आई थिंक, नेक्स्ट कीजिएगा। ओके, नहीं लिखा हुआ इसमें, ठीक है मैं वैसे ही बता देती हूँ। तो गोल्ड लाइन को 2.75 मिलता है, और फिर स्टार गोल्ड लाइन को 3.25 मिलता है, और डायरेक्टर को 3.75, एंड ऑनरेरी डायरेक्टर को 4 पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स डिसाइड होते हैं पूरे टर्नओवर को कैलकुलेट करने के बाद। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ 27.5 लाख रुपए विला फंड मिलता है, और 22.5 लाख रुपए हमें कार फंड मिलता है। आपको ये जितने भी बोनस मिल रहे हैं उसके अलावा, जब भी आप गोल्ड लाइन के रैंक पर पहुंचते हैं तो 22.5 लाख रुपए मतलब $30,000। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही है मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके, किन्हीं का मैसेज आया हुआ है कि आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज अपना आप नेटवर्क चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको वॉइस नहीं आ रही हो। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमें जितने भी बोनस मिलते हैं, जैसे कि जितने हमने बोनस डिस्कस किए, उसके अलावा आपको जब भी आप गोल्ड लाइन के रैंक पे पहुंचते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब भी आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में जब भी आप गोल्ड लाइन पे पहुंचेंगे तो आपको $30,000 मतलब 22.5 लाख रुपए आपको कार फंड मिलेगा ही मिलेगा। और फिर आपको डायरेक्टर से एचडी तक के सफर में आपको 3 बार में डिवाइड करके 1 करोड़ 27.5 लाख रुपए विला फंड मिलेगा। जैसा अभी आप सब लोग चाइना गए हुए थे, आपने देखा होगा कि सभी लोगों को, जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, उन सभी को वहां पे खुद कंपनी ने अपने कैंपस के अंदर ही उनको विला अलॉट किए हैं। तो आपने देखा कितने जबरदस्त विला मिले हैं। तो उनको जो ये पेमेंट तो मिल ही रहा है और साथ में वो मिला भी मिला है। तो 1 करोड़ 27.5 लाख रुपए आप सोचिए, मतलब $1,70,000 आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ विला फंड के लिए। और नेक्स्ट सर। फ्री वर्ल्ड टूर मिलते हैं, साल में 2-3 तो मिलते ही मिलते हैं। बाकी आप अगर ब्रोंज लाइन्स हो तो मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, जैसे अभी थाईलैंड का ट्रिप चल रहा है, तो अगर जितने भी 7 स्टार एंड लोग हैं जो 6 स्टार की रैंक पे है, वो भी इस टूर को अचीव कर सकते हैं। बस उनका रैंक 7 स्टार उस टाइम तक हो जाना चाहिए टूर क्वालिफाई करने तक। तो आप भी 7 स्टार एंड अबव भी टूर अचीव कर सकते हैं। और काफी सारे लोगों को यहाँ से हजारों कार, सैकड़ों याच, प्लेन और विला हमारी कंपनी गिफ्ट कर चुकी है। हजारों लोग जो है यहाँ के लाखों रुपए इनकम कमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी ब्रोंज लाइन एंड अबव है, 8 स्टार एंड अबव है, वो लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो ये प्रूफ है कि आप भी कमा सकते हैं अगर आपने इस चीज को दिल से किया और ईमानदारी से किया, मेहनत से किया, तो जरूर आप इस चीज को कर पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग कर क्यों नहीं पाते हैं इस चीज को? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच में कोई प्रॉब्लम होती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता है, कर सकता हूँ। तो आप इस सोच के साथ में इस बिजनेस को करिए कि आप कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप 100% कर पाएंगे। क्योंकि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। जब भी हम किसी के पास बिजनेस को दिखाने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इस बिजनेस को जब दिखाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें ये अगर गोल्ड कर ले, ये हमें ब्रोंज कर ले, सिल्वर कर ले, तो क्या होगा? तो हमें इतना बोनस आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि जैसा आप सोचते हैं ना, वैसे सामने वाला जो है ना, आपके माइंडसेट के हिसाब से ना उसकी सोच वैसे ही हो जाती है। तो जब आप किसी के पास जाते हैं ना, तो आप ये सोचे कि हम इसको क्या बेस्ट दे सकते हैं, हम इसको कितनी अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, हम इसको पैसा कमाने का
जरिया दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, आपको ये सोचना है। जब आप दूसरों के लिए वो सोचेंगे जो आपको चाहिए, तो वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो आपको कभी भी बिजनेस प्लान को इस हिसाब से मत दिखाइए कि हमारी एक सेल क्लोज हो जाएगी। इस हिसाब से दिखाइए कि आपने क्या दे रहे हैं उसको। अगर आपने वो देने का भाव रखा, आपने वो देने का भाव रखा, तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्योंकि जब आपका देने का भाव है, तो उसके अंदर भी जिसको आप बता रहे हैं, सामने वाले के अंदर भी वैसा ही भाव क्रिएट होने वाला है, वैसा ही भाव उसके अंदर बनने वाला है। तो जब आप देने के हिसाब से जाएंगे, तो वो सामने वाला भी किसी को देने के हिसाब से ही किसी के पास जाएगा। तो आपको तो ऑटोमेटिक ही पैसा आना है। इसमें पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसा जो है बाय प्रोडक्ट आता है। लेकिन हम छोटी छोटी सी चीजों, हम अपनी सोच को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम नाकामयाब हो जाते हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर और एक ब्रोंज और एक प्लैटिनम सेल करने की वजह से। तो अगर आप अपनी सोच को चेंज करेंगे, तो आप बहुत लंबे दूरी तक तय कर पाएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे टीम वर्क की पावर क्या है। क्योंकि हम कोई भी बिजनेस अगर आप अकेले कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर एक एक मिस्त्री जो है एक दीवार को बनाता है, तो उसको एक दीवार बनाने में 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर 10 मिस्त्री एक दीवार को बनाएंगे, तो वो एक दिन में ही क्रिएट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अपने टाइम को 24 घंटे से 48 घंटे नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे से 25 घंटे नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी टीम में 25 लोगों से काम करा के, अपने 25 घंटे खुद 1 घंटे काम करके, और टीम में 25 लोगों से एक एक घंटे काम करवा के आप 25 घंटे जनरेट कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि टीम की पावर कितनी बड़ी है। अब सबसे बड़ी जो हमारी टीएम्स की खास बात क्या है, वो हमारी टीएम्स की सबसे बड़ी खास बात ये है कि हमारे यहाँ पे क्या है कि सारी टीम जितनी भी सेल करती है, आपने जब से बिजनेस स्टार्ट किया है, तब से ये बिजनेस जुड़ता ही जाता है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। जैसे मैंने जब से बिजनेस स्टार्ट किया, और जब से अब तक जितना भी बिजनेस हो गया, वो टोटल टीएनपीवी मेरे वी शेयर ऐप में या डिम टीएंस वेबसाइट में दिखाता है कि आपके और आपको और आपकी टीम को मिला के आपकी कितनी सेल्स हो चुकी है। तो सबसे बड़ी इसकी खास बात यही है। दूसरी चीज क्या है, प्रमोशन ही प्रमोशन है, डिमोशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लाइफ में एक बार 7 स्टार बन गए, और आपने किसी वजह से आया, आपके घर में कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाए, तो भी आप 6 स्टार की रैंक पे कभी भी नहीं आएंगे। आप हमेशा ऊपर ही उठते चले जाएंगे। आप अगर आपकी टीम में किस्मत से आपको कोई बंदा मिल गया जो अच्छा काम कर रहा है, तो आपका सेल और आपका रैंक बढ़ता ही जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि आपका एक बार कोई रैंक अचीव हो गया, तो आपका वो परमानेंट ग्लोबल लेवल रहेगा। जैसे कोई सिल्वर लाइन बन गया, तो वो सिल्वर लाइन ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी सेल थोड़ी बहुत कम भी हो गई तो वो ब्रोंज लाइन की रैंक पे आ गया, ऐसा नहीं है। आपका परमानेंट लेवल ग्लोबल जो है रैंक रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि सेल्स कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे अगर हम मैचिंग बोनस की बात करें, तो 3 मंथ्स के अंदर आपने अगर अपनी दूसरी टीम में भी मैचिंग कोई पैकेज करवा दिया, तो आपका वो सेल्स जो है 3 मंथ्स के लिए फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और पांचवी चीज क्या है कि ग्लोबल बिजनेस रॉयल्टी। यहाँ पे ब्रोंज लाइन एंड अबव से रॉयल्टी मिलना शुरू होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्रोंज लाइन लाइन की रैंक अचीव करते हैं, जैसे हमारे इंद्रजीत सर है, आज वो ब्रोंज लाइन है, तो टीएंस के अंदर, टीएंस इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, चाहे वो सर की टीम से हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो जितना भी बिजनेस करेंगे, उन सबका टर्नओवर काउंट होगा। और जब रॉयल्टी के लिए वो टर्नओवर काउंट होगा, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी दूसरी टीम से भी 2 लाख की सेल हो रही है, तो वो जो 2 लाख है वो सब में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि सभी को उसका फायदा मिल रहा है। तो हमारी टीम से कोई है या नहीं है, वो भी फायदा आप फ्यूचर में जाके ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज क्या है, अगर हमारी फॉरेन में कोई टीम है या नहीं है, फिर भी हमें उस फॉरेन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो ग्लोबल टर्नओवर के अकॉर्डिंग हमें उसकी भी रॉयल्टी मिलती है। जैसा कि मैंने बताया
कि इंडिया में जितना भी टर्नओवर होता है उसका कंपनी 7% निकालती है, और ग्लोबल में जितना भी टर्नओवर होता है उसका कंपनी 4% निकालती है, और सभी लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी, अगर आपकी टीम फॉरेन में नहीं है तो आप सोचिए उनका भी आप बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है। मैंने इतनी सारी जगह पे देखा, लेकिन कहीं भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। मतलब आपने अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आप सोचिए कि जब तक आपकी बॉडी में दम है, जब तक आप बॉडी में से कर पा रहे हैं, तब तक आप वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा उसी ट्रेडिशनल बिजनेस को अपनाएगा। तो ये क्या है कि ऑटोमेटिक बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, आपके जाने के बाद आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है, और आप अपने रहते हुए भी अपने बच्चों को इस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है जब हम किसी को हेल्प देते हैं, तो वो बहुत हमें दुआएं देते हैं। और साथ ही साथ हम जब किसी को पैसे कमाने का जरिया देते हैं, तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज की डेट में लोग काम के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि आप किसी को रोजगार, आप इस लायक बन रहे हैं कि आप किसी को रोजगार दे सके। वरना सोचिए, आप अगर किसी को ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको उनको सैलरी देनी पड़ती है, और आपको अपना खुद का शॉप खोलना पड़ता है या अपना ऑफिस खोलना पड़ता है। लेकिन सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं बनाना। आपको यहाँ पे कंपनी ऑफिस दे रही है, हेड ऑफिस भी है, और कितनी सारी फ्रेंचाइजीज हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है फैसिलिटी, सब कुछ है। आप वहां पे जाके बैठ सकते हैं, अपने लोगों को बिजनेस दिखा सकते हैं। सोचिए, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, आपको कोई रॉ मटेरियल रेडी नहीं करना है, आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो करना है प्रमोशन। अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट्स का ऐड करना है, और प्रोडक्ट्स को यूज करके दूसरों को शेयर करना है। तो आप सोचिए, इतना छोटा सा काम करने के लिए, क्योंकि ये काम तो हम वैसे ही बचपन से कर रहे हैं, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम दूसरों को शेयर करते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ से इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसके बाद फिर दूसरों को शेयर करते हैं, तो आपको यहाँ से कितनी चीजें मिल सकती हैं, कितना पैसा मिल सकता है, कितनी दुआएं मिल सकती हैं, और ये बिजनेस आपको दूसरी जगह भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि जो नॉर्मल है और जो नॉर्मल बिजनेस है और ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि एक तो गेहूं की खेती होती है 4 महीने में। आप जब गेहूं का बीज डालते हैं तो 4 महीने में वो तैयार होता है, और आप फसल काटते हैं, फिर उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन अगर आप एक आम का पेड़ लगाते हैं, भले ही वो आपको 2 से 3 साल 4 साल तक कुछ ना दे, लेकिन जब वो फल देना शुरू करेगा तो वो आपको भी देगा, पड़ोसियों को भी देगा, आपके बच्चों को भी देगा, आपको बच्चों को बच्चों को भी दे देगा, और न जाने कितने सालों तक देता रहेगा, शायद आपको भी नहीं पता। तो ये बिजनेस ऐसा ही है कुछ, जो हम नौकरी करते हैं या कोई अपना बिजनेस चलाते हैं, वो गेहूं की खेती की तरह है। और जो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो आम के पेड़ की तरह। अगर आपने एक बार पेड़ लगा दिया और मेहनत किया और बिजनेस को बिल्ड किया, टीम बनाई, और आपने फिर एक नेटवर्क बिल्ड करके अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया, और जब आप शुरू कर देंगे तो वो हमेशा ही कमाते रहेंगे, और आपके बच्चे भी कमाते रहेंगे। तो ये आप सोचिए कि कितना जबरदस्त है। तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या करना है। बचपन से हम लोग सपने देखते हैं, और देखते देखते जब हम बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब हमारे सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि जब हम रियलिटी की दुनिया में आते हैं तो वो सपने हमें सपने ही लगते हैं। लेकिन अगर आपको अपना काम
यहाँ से करना है, आपको यहाँ से कामयाब होना है, तो आपको सिर्फ ये 7 चीजें करनी है। क्या करनी है? अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। सबसे पहले अपने सपने को जगाना है। आपने जो भी बचपन में सपने देखे थे, वो आपको एक डायरी में लिखना है। और फिर आपको दूसरी चीज क्या करनी है? आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो जिंदगी में सपने देखते हैं, जो जिंदगी में अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, और जो लोग रोजगार लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। और फिर वन बाय वन उनको इनवाइट करना है। अभी हम लोग जैसे प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि हमें किसी को कैसे इनवाइट करना है इस बिजनेस में, तो उनको इस इनवाइट करने के बाद उनको प्लान दिखाना है, खुद दिखाना है। अगर आप नए जुड़े हैं तो अपने सीनियर के साथ में बैठ के उनको प्लान दिखाइए। और अगर आप एक लीडर बन चुके हैं तो आप खुद भी प्लान दिखा सकते हैं। और पांचवी बात, आपको क्या करना है? 100% यूजर बनना है। आपको सारी चीजें यहाँ से यूज करके एक बार जरूर देखनी है और यूज करना है, क्योंकि जब आप यूज करेंगे तभी आप फील करेंगे, और फील करेंगे तभी आप शेयर कर पाएंगे किसी को। और जब तक आप किसी चीज को यूज नहीं करते ना, तो आप उसको शेयर भी नहीं कर पाते और उसको फील भी नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ी चीज है। और मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जहां से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। और क्या है कि हमारे जो यूट्यूब पे जाके आप बहुत सारी इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर है, इनविटेशन के ऊपर है। और हर दिन कुछ ना कुछ यूट्यूब में नया आता ही रहता है। और आपको उसको जाके देखना है और उससे सीखना है। और सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे तो ही आप जीतेंगे। और सातवीं चीज के, आपको डेली मीटिंग करनी है। आपको खुद की मीटिंग करनी है। आपको डेमो मीटिंग करनी है, अपनी टीम के साथ में करनी है, पर्सनल डेमो भी करना है। और साथ ही साथ आपको डेली मीटिंग अटेंड करनी है, जूम मीटिंग अटेंड करनी है, अपनी टीम को अटेंड करवानी है। तो अगर आप ये जूम मीटिंग अटेंड करते हैं और अपनी टीम को अटेंड करवाते हैं, तो आपकी टीम एक दिन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, शायद आप इसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने अपनी तरफ से बताने की पूरी कोशिश किया कि किस तरह से आप अपने प्लान को समझ सकते हैं और अपनी टीम में भी समझा सकते हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आया या किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम उनके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, इतने वैल्यूबल समय देने के लिए, इतने अच्छे तरीके से सारे जो हमारे बोनस थे, जो 3 बोनस हमने पहले ले चुका हूँ, ले चुके थे लोग, और आपने बताए थे। और जो एक्स्ट्रा जो बचा था सारे बोनस, और कैसे कैसे बिजनेस में हम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या अवार्ड मिल देती है हमारी कंपनी, और क्या क्या काम करना पड़ेगा, 7 स्टेप जो आपने बताए, आसान भाषा में आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और जब इस व्यक्ति कर सकता है, तो अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम, वैल्यूबल समय देने के लिए, वैल्यूबल जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।